इस वीडियो में हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये संभवतः यानी प्रोबेबली एक ऐसा शब्द है जो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके विषय में संभव है बहुत कम जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो में इस विषय पर आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। मान लीजिए मेरे पास एक न्यायीय सिक्का यानी फेयर कॉइन है और आप जानते हैं कि कॉइन को उछालने पर हेड्स या टेल्स यानी चित या पट गिरने की संभावनाएं बराबर होती हैं, क्योंकि सिक्कों का आकार व दोनों तरफ का भार कुछ इसी प्रकार से निर्मित किया जाता है। अगर इसे हवा में उछालें तो ऐसा नहीं है कि यह चित या पट कम या ज्यादा बार गिरेगा, लेकिन यह बराबर होना चाहिए। तो कॉइन की इस साइड को हम मान लेते हैं ये हेड्स है और इस सिक्के की दूसरी साइड है टेल्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या है यदि मैं इसे उछालूं यानी इस कॉइन को फ्लिप करूं या टॉस करूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड्स मिलने की? तो इसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी हेड्स प्राप्त होने की। संभवतः आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न में किस प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसी घटना के विषय में जो मौलिक रूप से यादृच्छिक है यानी फंडामेंटली रैंडम है, परंतु फिर भी हमें इसके संभावित परिणाम ज्ञात करने हैं हेड्स और टेल्स प्राप्त होने के। और ऐसा करने के विभिन्न तरीके हम देखेंगे। पहला तरीका वो है जो ज्यादातर पुस्तकों में बताया गया है, जिसके अनुसार ये देखा जाता है कि कितने संभावित परिणाम यानी इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कितनी हैं। तो संख्या संभावित परिणामों की, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज की, और ये है संख्या उस घटना की जो हमें ज्ञात करनी है, यानी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हमारी कंडीशन यानी प्रतिबंध के अनुरूप हैं, दैट मीट्स माय कंडीशन और मीट माय कंस्ट्रेंट्स। तो हेड्स की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यह देखना है कि प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या यानी नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज क्या हैं। तो ये हैं सिर्फ दो। हम मान रहे हैं कि सिक्का गिरने के बाद खड़ा नहीं होगा। बस दो ही संभावनाएं हैं, हमें हेड्स यानी चित प्राप्त होगा या टेल्स यानी पट। और उन संभावनाओं की संख्या जो हमारी कंडीशंस के अनुकूल हैं वो है 1। जब हमें हेड्स प्राप्त होगा यानी ये हो गया 1/2, तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता है हेड्स प्राप्त होने की 1/2 यानी आधे आधे चांसेस हैं। और यदि हम इसे प्रतिशत के रूप में लिखें तो आप जानते हैं 1/2 यानी 50%, 50%। और जो दूसरा तरीका है प्रोबेबिलिटी निकालने का या प्रायिकता ज्ञात करने का, इससे भी उत्तर आपको यही मिलेगा। वो है कि यदि इस प्रयोग में मैं सिक्के को उछालने की संख्या को बढ़ा दूं, सिक्के को उछालना या फ्लिप करने को आप एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग माने। आज तक आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना होगा, गणित में नहीं। देखिए, प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना यानी इवेंट बनती है, ये याद रखिएगा। तो एक तरीका है प्रायिकता ज्ञात करने का कि किसी प्रयोग को बार बार करें, जैसे 1000 बार या 1 लाख बार, 1 करोड़ बार या अरबों बार। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो हमारी इच्छा के परिणाम की प्रतिशत क्या होगी, क्या परसेंटेज होगी हेड्स के प्राप्त होने की। इसे आप इस तरह से देखें कि ये जो 50% प्रोबेबिलिटी है हेड्स के प्राप्त होने की, यदि मैं सिक्के को 1000 बार उछालूं या इससे ज्यादा बार, मान लीजिए अनंत बार, तब क्या प्रतिशत होगा हेड्स के प्राप्त होने का? तब भी आपको उत्तर 50% ही मिलेगा। आप चाहें तो स्वयं करके देख लें। आप एक सिक्के को उछालें, वैसे मजा आता है ऐसा करने में। आप ऐसा करें कि आप 1 रुपए, 2 रुपए या 5, 10 रुपए के सिक्के लें और उन्हें एक बॉक्स में रख दें और फिर डिब्बे को जोर से हिलाएं ताकि सिक्के उलट पलट हो जाएं, और फिर देखें और गिनें कि आपको कितने हेड्स मिले। आप देखेंगे कि सिक्कों की संख्या जितनी ज्यादा होगी आप उतने ही अधिक नजदीक होंगे 50% यानी 50% के। परंतु यह संभावना भी हमेशा रहती है कि एक कॉइन को अगर 10 लाख बार उछाला जाए तो बहुत ही कम सही, परंतु चांस या संयोग है कि हर बार टेल्स या पट प्राप्त हो। परंतु जितना अधिक आप करेंगे आप उतने ही 50% के नजदीक होते जाएंगे।
इन्हीं बातों को हम आगे प्रयोग में लाएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रायिकता की बेसिक प्रोबेबिलिटी की, जिसके बारे में सरलता से समझा जा सकता है और बहुत बार यह सहायक सिद्ध होती है। यदि प्रयोगों को कई बार दोहराया जाए तो इनके माध्यम से सही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और जैसे हमने हेड्स की प्रायिकता ज्ञात की, और अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जो अक्सर प्रोबेबिलिटी के लेसन्स में लिया जाता है। वो है रोलिंग ए डाई या पासे को फेंकना। तो ये है डाई या पासा। तो इसके फेसेस यानी फलकों पर ये हैं 1, 2 और ये है 3। तो ये एक न्याय पासा है यानी एक फेयर डाई है और इसके 6 संभावित परिणाम यानी 6 इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज हैं। जब इसे फेंकेंगे तो मिल सकता है 1, 2, 3, 4, 5 या 6 और ये सभी संभावित परिणाम हैं। अब यदि पूछा जाए कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मान लीजिए कि ये एक फेयर डाई है, क्या प्रायिकता है कि हमें मिले 1, तो कुल कितनी संभावित घटनाएं हैं? ये होंगी 6 इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज और हमारी कंडीशन के अनुरूप कितनी है? हमारी कंडीशंस के अनुकूल हैं सिर्फ 1। तो 1 प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 यानी 6 बार पासा फेंकने पर 1 बार संयोग है 1 प्राप्त होने का। क्या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है प्राप्त करने की 1 या 6? यहां भी देखिए संभावित कुल संयोग हैं 6 और हमारी कंडीशन के अनुरूप अब 2 संयोग हैं। हमें प्राप्त हो सकता है 1 या हमें प्राप्त हो सकता है 6। तो घटना के अनुकूल प्रकारों की संख्या है 2। तो इसका मतलब 1/3 1/3 प्रायिकता है 1 या 6 प्राप्त करने की। क्या प्रोबेबिलिटी है? स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हालांकि यह प्रश्न बहुत बचकाना है, फिर भी स्पष्ट करने के लिए पूछना जरूरी है कि क्या प्रायिकता होगी कि हमें 2 और 3 एक साथ प्राप्त हों? केवल 1 बार पासा फेंकने से 2 और 3 प्राप्त हों? देखिए, पासे को फेंकने पर हमें मिल सकता है 2 या 3। हम यहां पर 2 पासों को नहीं फेंक रहे, तो इस स्थिति में कुल संभावनाओं की संख्या है 6, परंतु इनमें से कोई संभावना ऐसी नहीं है जहां 2 और 3 एक साथ हों। 2 और 3 तो कहीं नहीं है। 2 और 3 एक साथ एक बार में नहीं प्राप्त हो सकते। 2 और 3 हमें एक ही प्रयोग में प्राप्त नहीं हो सकते। या तो हमें 2 प्राप्त होगा या फिर 3 प्राप्त होगा। दोनों एक साथ प्राप्त तो नहीं हो सकते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वास्तव में है 0। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि इस डाई को ऐसे फेंका जाए कि 2 और 3 एक साथ प्राप्त हो सकें। वास्तव में ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इसे काट देते हैं। तो क्या प्रायिकता है एक सम संख्या यानी इवन नंबर प्राप्त करने की? तो कुल संभावनाओं या प्रकारों की संख्या है 6। जब डाई को फेंकते हैं और इनमें से कौन सी संभावनाएं या प्रकार हैं जो घटना के अनुकूल हैं, यानी सम संख्याएं हैं, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 6 सम संख्या है। तो 3 संभावनाएं मेरी कंडीशंस के अनुकूल हैं, मीट माई कंस्ट्रेंट्स। तो ये हुआ 1/2। पासा फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2।